एलसी मधु शर्मा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दिनांक 26/10/2025 को पुलिस मुख्यालय द्वारा B1 ऑनलाइन टेस्ट करवाया जा रहा है। सभी अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए एक शॉर्ट ट्यूटोरियल तैयार किया गया है ताकि किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा देने में कोई भी परेशानी ना हो। तो आए एक शॉर्ट ट्यूटोरियल के माध्यम से देखें कि किस प्रकार B1 ऑनलाइन टेस्ट दिया जाए। B1 ऑनलाइन टेस्ट 2025। सबसे पहले आप सभी को जिला मुख्यालय द्वारा परीक्षा केंद्र में एक URL प्रोवाइड करवाया जाएगा, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस URL को इन्विजिलेटर गूगल क्रोम ब्राउज़र पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के उपरांत आपको एंटर करना होगा। जैसे ही आप एंटर करोगे B1 टेस्ट एग्ज़ाम पोर्टल का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से दिखाई देगा। इसमें आपको एक सेंटर आईडी और एंटर यूर एग्ज़ाम आईडी दिखाई देगी। तो एंटर करने के लिए आपको एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैनुअल कीबोर्ड को आपको आपके सेंटर में प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। आपको इसी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल करना होगा। तो आपको सेंटर आईडी क्लिक करने के लिए आपको सेंटर आईडी का जो रेडियो बटन है इसको पहले सिलेक्ट करना होगा। उसी के बाद आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। इसी तरह एग्ज़ाम आईडी को भी आपको सिलेक्ट करना होगा, जो इसका रेडियो बटन है। उसके बाद आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से एग्ज़ाम आईडी को एंटर करना है। आपको पहले पता है यह है कि एडमिट कार्ड पे आपको एग्ज़ाम आईडी और सेंटर आईडी ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी गई है। जैसे ही आप इसको एंटर करोगे उसके बाद आपको वैलिड एंड प्रोसीड करना है। कुछ एक कैंडिडेट्स डायरेक्ट लॉगिन कर पाएंगे, कुछ एक के पास इस तरह का एरर आएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपकी अभी तक अटेंडेंस नहीं लगी है। तो आपने इन्विजिलेटर को बताना है। इन्विजिलेटर तुरंत अपने लॉगिन यूज़र से लॉगिन करेगा और अपने अटेंडेंस को मार्क करेगा। तो देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इन्विजिलेटर आपकी अटेंडेंस को मार्क करेगा। हमने सबसे लास्ट वाला एक यूज़र को लिया है। तो देखिए जो अटेंडेंस का कॉलम है उसमें पेंडिंग यहाँ पे शो दिखा रहा है। तो ये अटेंडेंस का कॉलम है। अब हमें जो पेंडिंग के ऊपर क्लिक करके अवेलेबल करना है। तो ये सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। इसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं वो डायरेक्ट एग्ज़ाम को लॉगिन कर पाएगा। अगर कोई एरर आता है तो उसको रिफ़्रेश करके दोबारा से एग्ज़ाम आईडी एंटर की जाएगी। ये देखिए हमने रिफ़्रेश किया और एक एरर हमें दिखाई दे रहा है। तो हमने दोबारा से एक बार इसे रिफ़्रेश करना है और सेंटर आईडी और एग्ज़ाम आईडी को दोबारा से यहाँ पर एंटर करना है। अभी तक आपका जो 180 मिनट्स का आपको टाइम इस एग्ज़ाम के लिए दिया गया है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। देख लीजिए हम आपको दोबारा बता रहे हैं कि किस तरह से आपने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज़ करना है सेंटर आईडी और एग्ज़ाम आईडी के लिए। और ध्यान देने योग्य यह बात है कि क्लियर और एक बैक स्पेस की ऑप्शंस भी आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। अगर आपने कोई डिजिट गलत लिखा है तो आप बैक स्पेस से बैक कर सकते हैं। अगर आपने पूरा क्लियर करना है तो पूरा क्लियर भी कर सकते हैं। देख लीजिए हम दोबारा से क्लियर करके एग्ज़ाम आईडी को एंटर कर रहे हैं। एग्ज़ाम आईडी आपको पहले ही पता है, आपके एडमिट कार्ड पर प्रोवाइड करवा दी गई है। अब हम इसे एग्ज़ाम आईडी हमने करेक्ट डाल दिया, वैलिडेट करेंगे। और अब आप जैसे वैलिडेट किया आप सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको सबसे पहले 1 मिनट का एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवा दी गई है। तो आपने अच्छी तरह से एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। उसके बाद ही आई हैव रीड पर क्लिक करना है। आई हैव रीड पर हमने टिक किया और स्टार्ट एग्ज़ाम किया। जैसे ही हमने स्टार्ट एग्ज़ाम किया
राइट साइड आपका टाइम चलना स्टार्ट हो चुका है। आपको 180 मिनट्स का टाइम दिया गया है। टोटल क्वेश्चंस 150 है। जितने भी क्वेश्चंस आपको इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे सभी MCQ टाइप में पूछे जाएंगे। आपको एक क्वेश्चन के आधार पर 4 ऑप्शंस दी जाएगी। आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। सभी कैंडिडेट्स ध्यान रखें, क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, उसी के बाद अपना जो आंसर है वो देना है। जितने भी आपको ऑप्शन दी गई है इनके सामने एक रेडियो बटन है। आप जब आंसर देना होगा तो आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सही ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे, तो 1 नंबर जो क्वेश्चन है आपका ग्रीन हो चुका है। इसी तरह से आपने हर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही देना है और रेडियो बटन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। देखिए, स्किप आप अगर किसी क्वेश्चंस को करते हैं तो आपका एक पिंक कलर का 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसका कलर पिंक हो चुका है, तो आपने क्या इसको स्किप किया है। आपका 3 कलर आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। ग्रीन जो है आंसर है, सेकंड जो येलो है ये न्यू है जिसको आपने अभी तक अटैम्प्ट नहीं किया है। स्किप का आपका पिंक कलर है। इसी तरह से आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। आपको टोटल 150 क्वेश्चंस आपको दिखाई दे गए हैं। देखो 150 पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको सबमिट का बटन दिखाई देगा। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको एक प्रॉम्प्ट दिखाई देगा कि आपने टोटल क्वेश्चंस कितने हैं और अटैम्प्ट कितने किए हैं और उन अटैम्प्ट में से कितने आंसर आपने दिए हैं और अनअटैम्प्टेड क्वेश्चंस कितने हैं। तो आपने रिव्यू कर लेना है, सबमिट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास अभी अनअटैम्प्टेड क्वेश्चंस बहुत बचे हैं। तो रिव्यू करेंगे तो आप दोबारा से जो क्वेश्चन आपके अनअटैम्प्टेड हैं उनको कर सकते हैं और जो स्किप क्वेश्चंस हैं उनको भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपने प्रीव्यू में आकर जो आपके क्वेश्चंस पेंडिंग हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़कर उनकी ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। ये देख लीजिएगा, हम दोबारा से आपको बताना चाह रहे हैं। सबमिट करके एक आपको प्रॉम्प्ट दिखाई देगा, क्योंकि हमने 2 क्वेश्चंस ग्रीन किए हैं तो आंसर का मतलब है कि आपने 2 आंसर दिए हैं। ये आपका रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट आपका सबमिट के बाद ही दिखाई देगा हर कैंडिडेट्स को। देखिए, स्किप क्वेश्चन था, अब हमने इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। इसका रेडियो बटन सही ऑप्शंस को देखकर इसके रेडियो बटन पे हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे और यह ग्रीन हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके आंसर को सही से जानकर उसके रेडियो बटन पर क्लिक करके ही नेक्स्ट करना है। आपको मैं यह भी बताना चाहता हूँ, इस पेपर्स के लिए 180 मिनट्स का टाइम दिया गया है, क्योंकि आपके पास 150 क्वेश्चन है और टाइम आपके पास बहुत है। तो इसलिए आपने ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आंसर देना है। और अनअटैम्प्टेड ध्यान रखें, अनअटैम्प्टेड कोई भी क्वेश्चन ना रहे, क्योंकि इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपने कोशिश करना है कि सभी क्वेश्चन को अटेंड करें और जल्दबाजी में कोई भी आंसर ना दें। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट करेंगे। तो जो ये स्किप क्वेश्चंस हैं इनको हम एक बार कर लेते हैं। जैसे आपके पास 150 को नंबर क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे, आपके पास एक सबमिट का ऑप्शंस होगा। जैसे आप सबमिट के बटन को क्लिक करोगे आपको दिखाई देगा कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कितने नहीं किए हैं। उसके बाद ही आप इसे सबमिट करें। जब आपका अनअटेम्प्टेड 0 हो तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट करोगे आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन पर इस तरह से दिखाई देगा। देखिए, आपने कितने टोटल क्वेश्चंस कितने थे, कितने अटेम्प्टेड किए, कितने अनअटेम्प्टेड किए हैं और आपका स्कोर क्या है और कितना टाइम आपने इस एग्ज़ाम को देने में लिया है। तो सभी कैंडिडेट्स के लिए एक छोटा सा हमने ट्यूटोरियल बनाया है, तो ध्यान से कोई भी कैंडिडेट्स गलती ना करें। धन्यवाद।